एक तरफ यूपी में शंकराचार्य को लेकर छिड़ा विवाद अभी थमा भी नहीं था कि महाराष्ट्र के मालेगांव ने नई सियासी आग सुलगा दी है। विवाद की जड़ में है टीपू सुल्तान। एक फोटो लगी, हंगामा हुआ और देखते ही देखते सियासत की चिंगारी यूपी के गलियारों तक पहुंच गई। आखिर क्यों टीपू सुल्तान के नाम पर देश की राजनीति फिर से दोफाड़ हो गई है? चलिए जानते हैं इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र का मालेगांव, जहां म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के डिप्टी मेयर के दफ्तर में लगी एक तस्वीर ने पूरे शहर का पारा चढ़ा दिया। जैसे ही दीवार पर टीपू सुल्तान की फोटो टंगी, विरोध के सुर बुलंद हो गए। कई संगठनों ने सड़क पर उतरने की चेतावनी दी तो प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। तनाव इतना बढ़ा कि आखिरकार दबाव में उस तस्वीर को हटाना ही पड़ा। लेकिन मामला सिर्फ फोटो हटाने तक नहीं रुका। इस पर शुरू हुई सियासत ने अब यूपी को भी अपनी चपेट में ले लिया है। समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने इसे बेवजह का विवाद बताते हुए उन लोगों पर सवाल उठाए जो आजादी की लड़ाई लड़ने वालों पर आपत्ति जताते हैं। नहीं, मुझे क्या मतलब ये सब कोई इशू है क्या? ये सब कोई इशू है क्या? अगर देश के वो लोग जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में काम किया, अगर उनका कोई नाम लेता है तो मतलब इस तरह के इशू बनने नहीं चाहिए। तो ये सिर्फ हिंदू और बड़ा विरोध कर रही है। ये बीजेपी सिर्फ इस देश में हिंदू मुस्लिम करके पोलराइजेशन करना चाहती है। जितने इश्यूज आते हैं वो सब के सब सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान, हिंदुस्तान और मंदिर और मस्जिद, बाकी कुछ नहीं। अब विपक्ष के इस बयान पर पलटवार करने में देर नहीं लगी। यूपी सरकार के मंत्री संजय निषाद ने मोर्चा संभाला और सीधे तौर पर इसे समाज में जहर घोलने की कोशिश करार दिया। बोले ये तुष्टीकरण की नीति वाले हैं और इसीलिए इन्हीं लोगों के कारण मुसलमानों की दशा खराब है। देखिए, कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी फिरका परस्ती ताकते हैं। कुछ लोग जहर घोलने का काम समाज में कर रहे हैं और जाहिल बनाने का काम कर रहे हैं। इतिहास याद है कि इतिहास में मेडुअल हिस्ट्री पढ़ेंगे तो किस तरीके से मुगलों ने इस देश में 750 गुलामी की थी। यहाँ की महिलाओं को लाद कर किस तरीके से उनको व्यभिचार में झोंका गया था, ये कौन नहीं जानता है। लूट कैसे हुई थी कौन नहीं जानता है। भारतीय संस्कृति को नष्टीकरण कौन नहीं जानता। तो ये तुष्टीकरण की नीति वाले हैं और इसीलिए इन्हीं लोगों की वजह से आज के दिन में मुसलमानों की दशा खराब है। साफ है, चुनाव चाहे कहीं भी हो, महापुरुषों और इतिहास के पन्नों को ढाल बनाकर सियासत चमकाने का खेल बदस्तूर जारी है। मालेगांव से उठी ये चिंगारी क्या 2026 की सियासी जमीन को और झुलसाएगी? इस बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।